दही और चावल का यह जबरदस्त उपाय आपकी जिंदगी में धन की कमी को पूरा कर देगा। तो आइए जानते हैं कि धन की कमी को पूरा करने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। ग्रह और गोचर, ग्रहों की गोचर की स्थिति हमारे जीवन पर हमेशा प्रभाव डालती रहती है। तो आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो जिंदगी में धन की कमी से जूझ रहे हैं और वित्तीय स्थिरता चाहते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी को माना गया है और ज्योतिष में शुक्र ग्रह को लक्ष्मी का कारक माना गया है। उनको लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है क्योंकि जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होता है उसके पास अकूत धन संपदा होती है, वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है और वह पूरी जिंदगी भोग विलास करता हुआ अपना जीवन बिताता है। ऐसे में ही जब जन्म कुंडली को हम देखते हैं, जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अगर अच्छी है तो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में ऐश्वर्य प्राप्त करता है। या शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है धन का कारक होकर के, तो जिंदगी भर उसे ऐश्वर्य मिलता रहता है। लोग उसके आसपास रहते हैं, नौकर चाकर बने रहते हैं साथ में और अनेकों प्रकार से आय का स्रोत उसके पास रहता है। वहीं जन्म कुंडली में दूसरी ओर देखें कि शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत कमज़ोर है, नीच का है या पाप ग्रह के साथ कहीं ऐसी जगह बैठा है जहां धन की आवक को रोकता है। एक तो होता है कि धन की आवक नहीं होती, दूसरा होता है धन को रोकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिंदगी भर छटपटाता रहता है और उसे कभी भी संपूर्ण जो धन की प्राप्ति होती है, कहते हैं कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए, इतना भी धन नहीं मिलता। धन के बारे में बात करें तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव कहा जाता है। दूसरे घर में यदि अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति तो मिलती ही, साथ में विरासत यानी अपने पूर्वजों का धन भी प्राप्त होता है और उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं होती जिसके द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है। वहीं धन भाव का कारक अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, नीच का बैठ जाए, क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए तो पूरी जिंदगी धन का अभाव बना रहता है और छटपटाता रहता है। कहते हैं कि उसकी मेहनत का भी पूरा फल उसे प्राप्त नहीं होता। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जन्म कुंडली में जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति की जिंदगी में धन आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे इनकम का जो घर होता है 11वां घर होता है। 11वें घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ धन वैभव प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। इनकम के घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठ जाता है तो उस व्यक्ति के बैंक बैलेंस अच्छे होते हैं, कमाई करता है और बैंक बैलेंस करता है। इनकम के भाव का मालिक 5वें घर में बैठ जाए तो अचानक धन लाभ की सीमा बढ़ जाती है, कम मेहनत से ज़्यादा फायदा कमाता है। इन्हीं 3 स्थान, 11वां घर जन्म कुंडली का, दूसरा घर जन्म कुंडली का और 5वां, ये घर धन धान्य से आदमी को भर देते हैं। यदि इन घरों में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो और इन्हीं 3 घरों में यदि पाप ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो आदमी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता रहता है और किस्मत को कोसता रहता है कि पता नहीं क्या किस्मत लेकर के मैं पैदा हुआ हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कभी धन मैंने देखा ही नहीं, इतना भी नहीं देखा कि मैं सुख से जी सकूँ और अपने परिवार का लालन पालन कर सकूँ। तो उस व्यक्ति की गलती नहीं, वह व्यक्ति जिस परिस्थिति में पैदा हुआ है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, उसके पैदा होने के बाद वो निर्धारित हो जाती है और वही जीवन भर क्रम चलता रहता है। ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि उस क्रम को तोड़ करके आगे भी भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि दही और चावल के उपाय से धन के अभाव के कुचक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक अच्छी थाली लें,
साफ़ सुथरा, जिसमें सफ़ेद चावल रखें और उस पर थोड़ा सा दही रखें। चावल की मात्रा कुछ भी हो सकती है, 50 ग्राम ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं, उसी के हिसाब से दही ले सकते हैं, रख लें। और यह लेकर के आप किसी माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं। मंदिर में जा कर के वहाँ शुक्र ग्रह का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी को वह अर्पित करें। अर्पित करने के बाद अपने मन की प्रार्थना करें धन के अभाव के लिए, कि जो धन का अभाव मेरी ज़िंदगी में है वह दूर हो। यह उपाय मैं इसीलिए कर रहा हूँ या इसीलिए कर रही हूँ। करने के बाद में वहाँ बैठ कर के माँ लक्ष्मी के मंत्र का एक माला आप जप करें। जप को करने के बाद फिर से माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके धन्यवाद दे करके आप वहाँ से चले आएँ। यह क्रिया 3 शुक्रवार करनी होगी, शुक्ल पक्ष के 3 शुक्रवार को। यदि आप इस 3 शुक्रवार के प्रक्रिया को कर लेते हैं तो दही और चावल के मिश्रण का यह ज़बरदस्त उपाय आपकी ज़िंदगी में धन की कमी को ही नहीं पूरा करेगा, पूरी ज़िंदगी धन की आवक बनी रहेगी और आपका परिवार और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकेंगे। इसके अलावा यदि आप ज़िंदगी में धन के अभाव से गुजर रहे हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे भेज दें ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।